नमस्कार दोस्तों। आज के स्टॉक लर्निंग में जानेंगे कि एक बीडिंग वाली कंपनी को लेकर के जिसका नाम है एनआरबी। बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है हमेशा। आज की स्टॉक लर्निंग में क्यों ट्रेंडिंग रहता है उसका कारण ये है, जो स्टॉक खास करके वो स्टॉक जो 100 रुपये से नीचे का हो, 50 रुपये का नीचे का हो, वो स्टॉक मार्केट में हमेशा कुछ रैली दिखाती रहती है। कई बार गिरती है, कई बार चलती है, क्योंकि लोगों की पसंद होती है छोटे स्टॉक में पैसा लगाना। इसीलिए आज जानेंगे एनआरबी इंडस्ट्रियल बेरिंग्स कंपनी को लेकर के। जिस जिस कंपनी के बारे में देखें तो इसके पास मेन कामकाज है क्या? बेरिंग्स मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में टॉप लेवल पे कामकाज करती कंपनी। इसके साथ प्रोडक्ट और बाकी सारे चीज एक्टिविटीज यहाँ पे निकल के आती है। क्या अपने एप्लीकेशंस की बात करें या फिर टेक्निकल सपोर्ट की ही बात क्यों ना करें, एनआरबी एक बड़ी चेहरा है कंपनी को लेकर के। चलिए, इसके साथ साथ देखा जाए NIBL और कोटला भी है। एनआई एनआरबी इंडस्ट्रीज के अंदर आती है। चलिए स्टॉक के बारे में जानेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू कहता है निगेटिव में। आखिर क्या हुआ बुक वैल्यू के पीछे? कंपनी क्या नुकसान में चल रही है या कुछ और कारण है उसमें? तो देखने को ये आ रही है, जो बुक वैल्यू क्या है? निगेटिव, जिसकी वजह से बाकी सारी चीजें भी निगेटिव देखने को मिलता है। आखिर निगेटिव का क्या कारण है कि बुक वैल्यू का जो कैलकुलेशन है उसमें निगेटिव देखने को मिलता है, जबकि फेस वैल्यू कहता है 2 रुपए का, और अर्निंग की पार्ट भी कहता है करीब 11 रुपए, 11.5। अब इन सब के पीछे आप केवल एक चीज को देखिए। कई बार कुछ फंडामेंटल्स, कुछ मार्केट की ट्रेंडिंग, कुछ मार्केट की जो वॉल्यूम है वो कुछ अलग संकेत देता होता है, और यहाँ पे फंडामेंटल कुछ अलग होता है। चलिए क्यों चलेंगे, क्योंकि जानते हैं इसकी चार्ट। चार्ट के बारे में देखिए, मैं एक BSE से चार्ट लेता हूँ। मैं कोई भी अदर कुछ अलग नहीं लेता, सिंपल समझने के पर्पज से। चलिए 6 महीने के डेटा को देखते हैं। जहाँ 6 महीने की डेटा बेसिस में क्या नजर आती है? वॉल्यूम क्या थी? वॉल्यूम साइलेंट बैठी थी। वॉल्यूम नियर अबाउट उसी के आसपास की कारोबार करती नजर आई। लेकिन लेकिन कुछ पीरियड में देखिए वॉल्यूम में अच्छी तगड़ी जंप आई, और जंप के बाद मार्केट में ये जो प्राइस थी एक एवरेज के पास, जहाँ पे उसी प्राइस जोन में हमेशा ट्रेड करती नजर आई थी, वहां पे एक लंबी उछाल के साथ मार्केट में नया सस्टेन बनाया। आखिर कुछ तो बड़ा हुआ। चलिए, जहाँ पे फंडामेंटल कुछ और कहते हैं और चार्ट कुछ अलग दर्शाता है। स्टॉक की प्राइस काफी छोटा रहा है। इसमें नंबर ऑफ शेयर क्या कहती है? करीब 2 करोड़ 42 लाख। मार्केट कैप 100 करोड़। तब इसको कह सकते हैं कैप्चर। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ कैप्चर का। कैप्चर का मतलब पोजीशन। आप इसको कभी भी 100 करोड़ का मार्केट कैप बहुत बड़ा कैप नहीं है, कभी भी कोई बड़े इन्वेस्टर कैप्चर कर सकता है, आसानी से कर सकता है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है, जो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 74% की होल्डिंग देखने को मिलती है, जबकि आरओसी और बाकी सारी चीज निगेटिव है। डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ है नहीं। इंडस्ट्रियल की बाकी कंपनियों की कैपेसिटी क्या कहती है? जहाँ पे लोगों की भीड़ है खड़ी हुई, करीब 33 गुने की। और यहाँ पे भीड़ कितने गुने की ज्यादा है? कि ये निगेटिव है। यदि जीरो न्यूट्रल से भी मानेंगे तो 38 गुना से ज्यादा है। काफी ज्यादा भीड़ जो देखने को बनती है। जो कंपनी 2011 में बनी थी, एनआरबी एनआरबी इंडस्ट्रियल बेरिंग्स लिमिटेड इज द बिजनेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड द सेलिंग ऑफ इंडस्ट्रियल बेरिंग। इंडस्ट्रियल बेरिंग पे कंपनी कामकाज करती नजर आ रही है। जो कहती है टॉप टॉप पे कारोबार है। जो कहती है जो टॉप बेरिंग्स मैन्युफैक्चर है इंडिया के अंदर। और इसके अलावा की बात करें तो मार्केट की तरफ देखें, तो पिछले 1 साल की चार्ट को देखें एक नज़र, तो क्या वॉल्यूम कितनी बार जंप किया? देखिए वॉल्यूम 2-3 बार अच्छी खासी जंप किया। एक तो ये फिगर देखने को मिला जहाँ पे वॉल्यूम में जो नॉर्मल नॉर्मल वॉल्यूम था उससे कई गुना बढ़ गई, और एक अभी पोजीशन देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ी थी तो क्या हुआ, मार्केट ने एक रैली दिखाई। लेकिन रैली दिखाई तो फिर मार्केट ने क्या किया, धीरे 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 करके बेचवा ली। जबकि वॉल्यूम भी धीरे धीरे क्या कहा, इंक्रीज हुआ था। समझ में एक बात आती है छोटी कंपनियों को लेकर के, जो वॉल्यूम कभी भी आ सकती है। 5-10% की प्रॉफिट
अर्न करने के लिए वॉल्यूम के बेसिस पे क्या हुआ, ट्रेंड बना। ट्रेंड क्या बना, जो नए लोग आ रहे हैं, अब जैसे नए लोग आए, जैसे बिकवाली के लिए प्रोसेस बना, वॉल्यूम आ रही है मार्केट में एज पर द नॉमिनल, जो कि नॉर्मल वॉल्यूम था उससे ज़्यादा आ रही है, तो मार्केट में क्या हुआ, सेटअप बनी। सेटअप किस चीज़ को लेकर बनी, प्रॉफिट बुक करने को लेकर, क्योंकि प्रॉफिट ही सब कुछ है, और प्रॉफिट ही तब बैंक में जाएगा जब आप इसको शेयर को सेल आउट करेंगे, बाकी शेयर आप क्या करेंगे, कुछ खरीदारी तो करेंगे नहीं। चलिए पीयर्स की तरफ देखते हैं, जहाँ पीयर्स में साइफलर्स इंडिया और टिमकिन जैसी कंपनीज है। SKF पे हमने ऑलरेडी स्टडी किया, हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आते हैं रिजल्ट की तरफ, आखिर फंडामेंटल इसको क्या क्या सपोर्ट देती है, क्या क्या कहती है। इसकी तरफ आते हैं, सॉरी फॉर डेट, और समझते हैं इसको लेकर के। तो जहाँ पे सेल्स को लेकर के देखा गया कि जून टू जून में क्या कह रही है, जून टू जून में क्या है, गिरावट है। वाई और वाई में क्या की गिरावट, और क्यू और क्यू में गिरावट, मतलब दोनों तरफ गिरावट था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 12% से 21% जम कर दिया, मतलब ये क्या हो रही है, इनकी खर्चे काफ़ी बढ़ रही है। इसके अलावा इंटरेस्ट पार्ट भी नियरली करीब 3 करोड़ के आसपास की देखने को बनी है, लगातार बढ़ी है पहले पीरियड से। चाहे आप यू वाई कैसे इसको देखें, वाई वाई के हिसाब से देखें या क्यू और क्यू हिसाब से देखें, दोनों एंगल से इनका इंटरेस्ट का पार्ट क्या हुआ, बढ़ती नजर आती है। नेट प्रॉफिट में 6 करोड़ के बदला 8 करोड़ चली जाती है, मतलब कंपनी कभी फायदा में रही नहीं, कंपनी कभी फायदे में देखने को नजर नहीं आई किसी भी क्वार्टर की। लगातार क्या है, लगातार गिरावट। इसी चार्ट को आकलन करके देखते हैं इसके चार्ट के बारे में क्या है। ठीक है, देखिए चार्ट के बारे में देखने को ही मिलती है, लगातार क्या हुआ, प्रॉफिट के पार्ट को लेकर के गिरावट, 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 जिसकी बेसिस पे देखा जा सकता है जो रिवेन्यू की पार्ट थी वो 17% गिर गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करीब 1% गिरा, अदर पार्ट की तरफ देखिए नेट इनकम करीब 25% से ज़्यादा गिरावट थी, और नियरली देखा जाए तो इविटा में करीब 54-55% तक की गिरावट दर्ज कर लिया। लेकिन चार्ट का आकलन करेंगे इसी बेसिस पे, तो चार्ट लगेगा अच्छा, पिछले 1 महीने में 11% गिरावट थी, 6 महीने में 16% की जंप थी, और 1 साल में नियरली 42% की जंप थी, और ये अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने के प्रयासरत थे, लेकिन तोड़ने के बाद दोबारा क्या हुआ, प्रॉफिट बुक, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम क्या हुआ, वॉल्यूम काफी मात्रा में मार्केट में आई ट्रेंडिंग बनाने की वजह से। चलिए ईयरली तरफ देखते हैं, ईयरली बेसिस पे क्या कहती है। तो मैनेजमेंट ने अपडेट दिया जो हमारा सेल्स क्या हो रही है, ईयर ऑफ ईयर गिर रहा है, खास के इस पीरियड में गिरा है, लास्ट 12 महीने का डेटा और भी गिरा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हुआ, गिरावट में थी। नेट प्रॉफिट हमेशा से, एक पीरियड को छोड़ दिया जाए 2021 मार्च वाले को, जो कि कोविड का पीरियड था, 21-22 क्या था, 20-21, 20-21 कोविड का पीरियड था, तब कंपनी ने 4 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया। क्यों, क्योंकि एक्सपेंसेस कम हो, क्या हो गए, कम हो गए। लेकिन बाकी सारे टाइम में कंपनी की जो प्रॉफिटिविटी थी वो लगातार क्या हुई, गिरती गई। चलिए जब गिरती हुई आकलन को देखें तो ईपीएस भी ऑब्वियसली गिरेगा। तो क्या यहाँ पे एक सवाल आता है, क्या प्रॉफिट और लॉस को केवल बुक्ड किया गया था, और इसके पीछे कुछ कहानियां हो सकती है। तो चलिए हम बैलेंस शीट के फिगर को एक नज़र डालते हैं। जब नज़र में डालेंगे तो सबसे पहला पार्ट आता है बोरोइंग्स, आखिर बोरोइंग्स को लेकर के क्या सोचती है। यहाँ पे देखने को आई जो बोरोइंग्स क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, मतलब कंपनी कर क्या रही है पैसे लेकर के। सवाल आती है 109, 8 करोड़ से 102, 114, 112, 115 करोड़ के आसपास की बोरोइंग्स। बोरोइंग्स का यूटिलाइजेशन क्या कर रही है, 3 करोड़ के आसपास लिया, और एक कहाँ गई, यहाँ पे फिक्स सेट्स भी बेचती नजर आती है, मतलब कम होती नजर आती है। दूसरी तरफ यहाँ भी देखने को नजर नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं।
आखिर ये पैसा गया कहाँ, ये पैसा गया कहाँ? तो ऐसा लगता है कि ये पैसा उन्होंने खर्च तो नहीं किया, जबकि लायबिलिटीज में क्या बनती है, लायबिलिटी लगता है कि इंक्रीज करती नजर आती है, और जो एसेट्स की पार्ट थी वो डिक्रीज करती नजर आ सकती है। चलिए इसका एक नए अवलोकन करते हैं, इसकी परसेंटेज ऑफ ग्रो को लेकर। एक तो जो प्रॉफिटेबिलिटी थी उसके बारे में, ईयर ऑफ ईयर में 9% की गिरावट, 6% 9% का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ गई, 138% की जम गिरावट होगी नेट इनकम के साथ, और 313% की ईबिटा में गिरावट। बैलेंस शीट के बारे में जब हम आंकलन किए तो ऐसा लगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गिरावट थी। तो गिरावट क्या था, 43% की कैश में गिरावट होगी। इसके अलावा देखा जाए तो एसेट्स पार्ट 10% से ज़्यादा गिरती है, और लायबिलिटी 7% बढ़ रहा है। ये मैंने आकलन किया था, क्योंकि लायबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ती नज़र आती है, और इसके बेसिस पे जो एसेट्स की पार्ट थी वो क्या हो रही है, घटती नज़र आती है। अब सवाल आता है लास्ट द पॉइंट ऑफ द इनकी मार्केट, इनकी उधार का रिस्क क्या है। जहाँ पे कंपनी लगातार नुकसान में चल रहा है, तब भी मार्केट में इनके पैसे फंसे हुए हैं 12 करोड़। और ये 12 करोड़ की क्या कहती है आंकलन, अब 12 करोड़ की आंकलन मैं 12.5 करोड़ कहता हूँ, 12.5 करोड़ के आंकलन का रिस्क फैक्टर कितना कहता है, कहता है करीब 63 दिन। ठीक है, इस दिन को लेकर कोई इश्यू नहीं है, 2 महीने 3 महीने तक की एग्रीमेंट्स हो सकती है, जो इनका पैसा आने वाला होगा आ सकता है। लेकिन जो 13 करोड़ के आसपास की ये बनती है ना, उसका अब देखें ये परसेंटेज क्या कहता है सेल्स के बेसिस पे, और सामने जब कंपनी के लॉस देखने को मिलती है करीब 26 करोड़ का, तो 13 करोड़ का इनका मार्केट में डेटा। सोचने वाली बात है, 26 करोड़ का लॉस मार्केट में, तब 13 करोड़ का पैसा फंसा हुआ, और तब भी मार्केट में वॉल्यूम में लगातार बिल्डअप हो। अब इसके पीछे एक कारण हो सकता है, क्या कारण हो सकता है, क्योंकि हमने रिस्क टू रिकंसिलिएशन देखा, रिस्क टू रिकंसिलिएशन में क्या निकला, उनके पास उधार पैसे के बेसिस पे काफी ज्यादा पैसा फंसा हुआ है प्रॉफिट के बेसिस पे। जबकि ये देखने को मिलता है सेल्स को लेकर के और हिस्टोरिकल डेटा को लेकर के, जो यहाँ पे कंपनी के पास क्या नजर आती है, नजर ये आती है जो कंपाउंड सेल्स था वो लगातार एक साल में गिर गई, कंपाउंड प्रॉफिट लगातार गिरती नजर आई, स्टॉक प्राइस सीजीआर में थोड़ी बहुत करके 50% तक का उछाल ले लिया, रिटर्न इक्विटी कुछ संकेत नहीं देता है। तो संकेत क्या सेंटिमेंटल देता है इसको क्या, तो देखिए सेंटिमेंटल में इन्होंने कहा आज हमारे पास सेंटिमेंटल लगातार दे रहे हैं सेट के हिसाब से। सेट क्या है, इन्होंने प्लेज किया था, कुछ कुछ प्लेज करने वाले हैं। ये देखिए पहला क्या कहता है, लेटेस्ट सेंटिमेंटल देख लेते हैं कंपनी क्या कर। एनआरबी इंडस्ट्रीज ने अपनी इंफॉर्मेशन देती है एक्सचेंज को, जो डिस्क्लोजर रिसीव इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, और इन्होंने डिस्क्लोजर दिया है। जसमीन शहनी जो प्रमोटर ऑफ द एनआरबी इंडस्ट्रीज हैं बेरिंग्स लिमिटेड को लेकर के, इस प्रमोटर ने कहा है कि हमने करीब करीब विद रेफरेंस टू द अबव सब्जेक्ट टू द प्लीज फाइंड द इनक्लोज हेयर विद द डिस्क्लोजर अंडर द डिविजन डिस्पोजल ऑफ द 2000 इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी 30/8 को अंदर ऑन द बाय द अंडर शाइंड। उन्होंने अपडेट दिया 2000 शेयर जो है वो क्या कर दिए अपने इस रूल्स के हिसाब से, प्लेज वाला जो रूल्स है उसमें कवर कर। अब यहाँ पे कहती है जो टोटल शेयरिंग कैपिंग जो वोटिंग राइट था इनके पास ये था, और उन्होंने 2000 शेयर को क्या किया है, डिटेल ऑफ द 2000 शेयर इन्होंने क्या किया, अपनी अप्रोक्सीमेटली 0.01% का वोटिंग राइट्स को यहाँ पे देखने को कम करती नजर आई है। उसके बाद ये देखने को मिला जो अपनी वोटिंग राइट को कम किया, अर्थात इन्होंने अपनी प्लेस क्या किया, होल्डिंग को प्लेस कर दिया। कब किया, ओपन मार्केट में कहती है 30/8/24 को। टोटल कैपेसिटी क्या होती है इनके पास, जो कैपेसिटी 0.81 का था वो 2000 इन्होंने अपने पास पोजीशंस को क्या किया, सेट के रूल्स के हिसाब से बेच दिया, क्या ओपन मार्केट में बेचा, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन था क्या। कहती है मोड ऑफ द इक्विजिशन सेल
और वो कहती है कि ऑफ मार्केट और पब्लिक इशू राइट इशू इन द प्रेफरेंशियल। ये कहती है कि शायद उन्होंने ट्रांसफर किया है, और किसको किया है, क्या बेचा है उन्होंने, 2000 शेयर को बेच दिया क्या। डिटेल ऑफ एक्विजिशन शेयर की बात करें, शेयर कहते हैं शेयर कैरिंग वोटिंग राइट, और इसमें रूल की बात कर रही है। आफ्टर एक्विजिशन के बाद उन्होंने अपने शेयर को क्या किया, बेच दिया सर, ऐसे देखने को बनती है। 2000 शेयर को उन्होंने बेच दिया, कब बेचा, 30/8 को, या उन्होंने अपनी रूल्स में वो किया, प्लेस किया। प्लेस की परसेंटेज यहाँ पे फिलहाल नहीं है। ऐसे रेगुलर देखने को मिलता है, एक ही दिन का नहीं, सबके सब इससे पहले भी डेटा देखने को मिला, इसका भी 30/8 का अपडेट था, और यही अपडेट देखने को मिला है। क्या सबके पास अलग अलग नाम है कि अलग एक ही नाम है, जस्मीन सहनी एक ही नाम देखने को मिला है। चलिए अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। इस कंपनी को लेकर के जो सेंटिमेंटल कहता था, वहाँ पर वॉल्यूम को लेकर के देखा क्या, वॉल्यूम में क्या हुआ, 30/8 को यहाँ पे वॉल्यूम तो ऐसा कुछ देखने को नजर नहीं आई वॉल्यूम मार्केट में। अब आते हैं इन्वेस्टर को मूड को लेकर, आखिर इन्वेस्टर क्या सोचते हैं इसको लेकर के। जहाँ पे इन्वेस्टर की तादाद में लगातार वृद्धि हुई है, जहाँ पे करीब 7,000 के आसपास हुआ करता था, वो करीब 13-14 हज़ार के आसपास पहुंचे हैं, और बल्क ट्रेड भी देखने को मिला है इसमें कुछ बड़ी, जब फरवरी के अंदर था उसमें रिसेंटली कुछ ऐसा अपडेट नहीं था। उन्होंने ओपन मार्केट में 40 क्वालिटी को सेल आउट किया, फिर उन्होंने 2,000 सेलेक्ट, मतलब पोजीशंस क्या हो रहे हैं कि प्रमोटर की बिकवाली कर रही क्या, प्रमोटर्स अपनी पोजीशन को बेच रही है क्या। इसमें देखा गया प्रमोटर अपनी पोजीशन को, जो 74% के आसपास की पोजीशन थी उसमें आज के टाइम 74% की रही है, बाद में थोड़ा सा कम हुआ था, नियर अबाउट 74% के आसपास रही है। रेस्ट जो है वो पब्लिक के पास है, पब्लिक में 25% की होल्डिंग है, उसमें से जो राजकुमार एक नाम है निकल के आता है, जिगृति राजीव, इनके पास पोजीशन करीब 1%, और रेस्ट आम पब्लिक के लिए ओपन है मार्केट में। यहाँ पे वॉल्यूम लगातार बढ़ी है, मार्केट की फंडामेंटल्स में हमें उस तरह की कुछ ऐसा देखने को नजर नहीं आई। एनालिसिस की पार्ट में देखा गया कि कंपनी अपनी डेट्स को लेकर के इम्प्रूव करती नजर आई है, लेकिन कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करती है और लो इंटरेस्ट कवरेज की बात करती नजर आती है। जहाँ तक सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो वो तो पुअर से भी पुअर लास्ट 5 सालों में डेटा में देखने को बनी है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की, रिटर्न ऑन की तरफ देखें अपने इन्वेस्टर को लेकर के, तो पिछले 5 सालों में करीब 543% की रैली दिखाई है। इस रैली के साथ साथ कुछ सेगमेंट वाइज देखते हैं क्या कहती है, कुछ सेगमेंट वाइज डिटेल होगा तो सेगमेंट वाइज की तरफ कुछ डिटेल अपडेट्स हो सकता है या नहीं। तो सेगमेंट वाइज कोई डिटेल नहीं है इस तरह के, या फिर आखिर इनके पास कहाँ पर कुछ कुछ सेगमेंट से पैसा आ रही है बिजनेस मॉडल को लेकर। लेकिन यदि इसको उसके हिसाब से कंपेयर करके देखें, यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा नहीं था, क्वालिटी ट्रेडेड जो होती है वॉल्यूम करीब 800-700 लोग ही यहाँ पे वॉल्यूम ट्रेड करते नजर आए हैं। जबकि इसमें इंडस्ट्रियल की कैपेसिटी के बेसिस पे देखा है तो मार्केट में रैली दिखाई थी पिछले 5 सालों में कंपेयर टू द सेंसेक्स, लेकिन फिलहाल इसमें प्रेशर्स बनती नजर आई है टाइम फ्रेम के बेसिस पे। लेकिन चार्ट का आकलन कहता है कि यहाँ पे पिछले 1 महीने में देखें तो एक गिरती हुई स्टॉक में दोबारा रैली आई थी, और यहाँ पे एक बूस्ट करने का प्रयास किया, और बूस्ट 2-4-5% की चलती रहती है, और फिलहाल ये ब्रेक इवन पॉइंट के आसपास कह सकते हैं ये दोबारा टच करने वाली है। अब क्या यहाँ एवरेज वॉल्यूम के आसपास टच, वैल्यू के आसपास टच करने के बाद मार्केट क्या और पोटेंशियल बन सकती है, दोस्तों को आप मुझे कमेंट करके बताना जो आपको आपके नज़र में क्या लग रहा है स्टॉक। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।